तो आगे बढ़ते हुए आपको बता दें, सीरिया में असद सरकार के पतन का जश्न मनाने हजारों लोग दमिश्क के उमैयद चौक पर जमा हो गए। बड़ी संख्या में लोगों ने विद्रोही गुट के झंडे भी लहराए। भीड़ ने सीरिया के पुनर्निर्माण के नारे भी लगाए और लोगों ने कहा कि वो नहीं चाहते कि अतीत को दोहराया जाए। कामयाबी के इस पल में लापरवाह नहीं होंगे और देश की देखभाल में जुट जाएंगे, ये नारे लगातार इस भीड़ ने लगाए। इसी बीच अल जजीरा के हवाले से बड़ी खबर आ रही है कि इजरायल ने बड़े पैमाने पर जश्न के बीच दमिश्क के पास हमला कर दिया है। अल जजीरा के मुताबिक ये हमला सीरियाई सेना हेडक्वार्टर के 4थे डिवीजन पर हुआ है। साथ ही रेडार बटालियन पे भी इजरायल ने हमला किया। बशर अल असद के भागने के बाद से इजरायल अब तक 500 से ज्यादा हमले कर चुका है। इजरायल के हमलों में सीरिया की 90% एडवांस्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें तबाह हो चुकी हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि SU-22 और SU-24 एयरक्राफ्ट स्क्वाड्रोन को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। एक और अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीरिया से पल्ला झाड़ चुके हैं कि कह चुके हैं कि सीरिया हमारा मित्र नहीं है, इसलिए ये हमारी लड़ाई नहीं है, इसमें शामिल हम नहीं हैं। दूसरी ओर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इराक के प्रधानमंत्री मोहम्मद अल सुदानी के साथ अहम बैठक की। इराक सरकार के मुताबिक इस मुलाकात में क्षेत्र की हालत, खास तौर पर सीरिया के घटनाक्रम पर चर्चा हुई है। पश्चिमी एशिया विशेषज्ञ सैयद रुमान हाशमी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये देखिए, लगातार इजरायल के हमले जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं। करीब पिछले 2 दिन में 500 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। जरा बताइए, सीरिया के हालात कैसे हैं, कब ये सामान्य होंगे? देखिए अदिति, इजराइल नए सिरे से मिडिल ईस्ट के मैप को, इजराइल का जो नक्शा है उसको नए सिरे से ड्रॉ करने में इजराइल लगा हुआ है। बेंजामिन नेतन्याहू का भी ये बयान आया कि एक डेकेड के बाद, तकरीबन 52 ईयर्स, 52 साल के बाद इजरायली फौज माउंट हर्मन पे पहुंची है, जो इजराइल का सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी है। और वहां पहुंचना उसके लिए सामरिक तौर पर महत्व है। उनके डिफेंस मिनिस्टर ने भी कहा है कि इजराइल यहाँ पे बना रहेगा। विंटर, सर्दी के मौसम में इजरायली फौज वहां रहेगी। बल्कि ये भी देखा गया है कि जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन यहूदी हैं, हैज़डिक ज्यूज, वहां पहुंच करके वो मजहबी जो उनके चैप्टर्स है, किताब है, तोरा है, वो उसे वहां पढ़ रहे हैं और वो उससे पढ़ रहे हैं। और खास करके इजराइल के जो ग्रेटर इजराइल का जो सपना है उसके बारे में भी वहां बात कर रहे हैं। ये सामरिक महत्व का ये चोटी है जहां से 3 तरफ से इजरायली फौज रख सकती है। हिजबुल्लाह के ठिकाने पर नजर रख सकती है, और सीरिया के, इवन इराक का जो हिस्सा है उधर भी इजरायली फौज नजर रख सकती है। मसला यह है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि इजराइल इस सीरिया के बारे में, कि सीरिया का वार जो है उनका वार नहीं है, लेकिन फिर भी वो इससे नजरअंदाज भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, वहाँ सीरिया में, इवन इराक में जो कुर्दिश है, जो सबसे करीब 400 मिलियन आबादी कुर्दिश की है, जो 3 कंट्री में फैला हुआ है, सीरिया है, इराक है और लेबनान है, और इधर टर्की है जहाँ पीकेके है और जिसके खिलाफ उसको आतंकवादी घोषित कर रखा है टर्की की गवर्नमेंट ने, और लगातार उस पर हमले करते रहते हैं। तो कुर्दिश को यह खतरा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आते हैं और वो जो 900 के करीब अमेरिकन फौजी सीरिया में बने हुए हैं कुर्दिश इलाके में, जो कुर्दिश डेमोक्रेटिक फोर्स है जिसे अमेरिका लगातार सपोर्ट करता रहा है, वो इलाके को तैयब अर्दगान, टर्की सपोर्टर जो सीरियन नेशनल आर्मी है, वो उसे अपने कब्जे में लेना चाह रहा है। और अगर डोनाल्ड ट्रंप टर्की से 900 जो आर्मी है सीरिया में, उससे भी वहां से अगर निकाल लेते हैं तो कुर्दों को यह खतरा है कि उनका वहां जनसंहार हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में भी सीरिया से अपनी फौजें हटा ली थी काफी ज्यादा, और वहां कुर्दी, इवन इराक में जो कुर्दिश हैं उनको भी काफी ज्यादा जो टर्की अटैक करता रहता है इराकी कुर्दिश पे, उससे भी ये खतरा है कि इस मौजूदा दौर में अगर 40 दिन बचा हुआ है डोनाल्ड ट्रंप को सत्ता संभाले, अगर वो हुकूमत में आ जाते हैं तो
जो कुर्द है, जो लगातार सपोर्टिव रहा है, इवन इजराइल के साथ भी कुर्दों के अच्छे रिलेशन है, बातचीत उनकी भी होती है। जी। और इराक में जो 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 ऑटोनोमस रीजन है कुर्दिस्तान का, वहां उनका भी इजराइल के साथ एक रिश्ता आज से नहीं है, वो 30 साल से उनके रिश्ते बने हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से जो गवर्नमेंट आ रही है सीरिया में, तहरीर अल शाम के, इसके जो लीडर है जुलानी, जुलानी एक रेडिकल फंडामेंटलिस्ट, इवन इजराइल ने अमेरिका ने $10 मिलियन बाउंटी रखा उनके सर पे। मुसाब अल जरकावी के साथ जुलानी थे। उसके बाद उन्होंने बगदादी को ज्वाइन किया, ISIS को। फिर उन्होंने फतह अल नुसरा बनाया फ्रंट एक, जिसे इजराइल भी सपोर्ट करता था। और उसके बाद उन्होंने फतह अल नुसरा के बाद तहरीर अल शाम, जिसको वो लीड कर रहे हैं, जो सीरिया में सबसे बड़ा गुट है बागियों का। और दमिश्क में भी उन्होंने स्पीच दिया, मस्जिद में गए थे, जिस मस्जिद का आपने जिक्र किया, उमैया स्क्वायर के पास जो मस्जिद है उमैया मॉस्क, वहां भी जाकर के बगदादी ने एड्रेस किया है। लेकिन काफी डाइवर्सिफाइड मुल्क है सीरिया इन मायनों में कि वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ शिया हैं, वहाँ पे अलावाइट्स जो ऑफशूट है शिया का, जिससे बिलोंग करते हैं खुद बशर अल असद, जो कहा जाता है कि रशिया में उन्होंने ले लिया है शेल्टर, पॉलिटिकल असाइलम से दे दिया गया है। लेकिन जिस तरह से ये फंडामेंटलिस्ट वहाँ पे कई लोगों को उन्होंने मारा है, तस्वीरें आई है, उन्होंने कुर्दिश को मारा है, उन्होंने शिया जो है कुछ उन्हें मारा है। शियाओं का सबसे सेक्रेट पवित्र जो धार्मिक स्थल है दमिश्क में ज़ैनब, उसके अंदर भी घुसे थे, बाद में वहां से विड्रॉ किया है। अब इदलिब पे इनकी हुकूमत थी, इन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर किया, ट्रांजिशनल प्राइम मिनिस्टर, वो इदलिब में गवर्न कर रहा था बशीर है। लेकिन इदलिब एक कंजर्वेटिव और टोटली सुन्नी इलाका है। लेकिन अब दमिश्क एक वर्सेटाइल है, वहाँ आर्मेनियन भी है, वहाँ द्रूज भी है, वहाँ शिया भी है, वहाँ सुन्नी भी है। सर, कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही कंफ्यूजन भरी भी है। जैसे कि आपने बताया, यहाँ पर देखिए एक तरफ तो जश्न मनाया जा रहा है, वहाँ के लोग जश्न मना रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है इजराइल लगातार हमले कर रहा है। फिलहाल सबको गुड न्यूज का इंतजार है कि कब स्थिति वहां पर सामान्य हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया हाशमी सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।